आगे हम जो पोएम करने वाले हैं उसका नाम है ओज़िमेंडिस। ओज़िमेंडिस जो है एक पोएम है और इस पोएम के हम क्वेश्चन आंसर्स ही यहाँ पर डील करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी शुरू कर देते हैं। पहले आप मीनिंग्स देख सकते हो बच्चों, मीनिंग्स दिए हुए हैं। पहला मीनिंग है एंटिक मतलब एंशियंट, कोलोसल मीन्स ह्यूज, पेडेस्टल मीन्स बेस ऑफ द स्टैचू। पेडेस्टल देखा है ना, बेस होता है जिसके ऊपर स्टैचू बनी होती है, एक चबूतरा होता है जिसके ऊपर मूर्ति बनी होती है वो। ट्रंकलेस यानी कि विदाउट अ ट्रंक, धड़ के बिना। विसेज, विसेज का मतलब होता है फेस। रैक, रैक का मतलब होता है बच्चों द रिमेन्स ऑफ समथिंग दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड। रैक मतलब किसी भी चीज का मलबा, जैसे शिप रैक बोलते हैं ना, समुद्र के अंदर जो डूब जाती है उनका शिप रैक बोला जाता है। स्नीर, स्नीर अ फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ स्कॉर्न और कंटेम्प्ट यूजुअली विद द अपर लिप कर्ल्ड, यानी कि अपने अपर लिप को कर्ल कर लेना, उसको बोलते हैं स्नीर, यानी कि मुंह बनाना अलग अलग तरीके से, होठ को बाहर निकाल के। ओजिमंडियस द ग्रेट इजिप्शियन फेरो रामसेस टू, ये जो थे फेरो, इनको ओजिमंडियस भी कहा जाता था। हार्ड वर्ड्स लिख लीजिएगा बच्चों। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो पहला हमारा टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग। व्हाट डिड द ट्रैवलर से दैट he had found in the desert? डेजर्ट में उस ट्रेवलर को क्या मिला, उसने क्या बताया? The traveler said that he found some ancient ruins in the desert. ट्रेवलर ने कहा कि उसको पुराने प्राचीन अवशेष मिले हैं डेजर्ट में। He saw two trunkless legs of stone and a damaged face beside it. उसने एक trunkless legs saw two trunkless legs, दो उसको trunkless legs दिखाई दी, यानी कि पैर पैर थे, ऊपर का हिस्सा नहीं था, स्टोन की बनी हुई थी, और एक फेस भी था जो साइड में पड़ा हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फेस डिड द किंग हैव? किंग का फेस कैसा था? थ्रू द एक्सप्रेशंस ऑन द किंग्स फेस इट अपीयर्स दैट ही वंस वाज अ रूथलेस रूलर हु हैड एनॉर्मस पावर। उसके चेहरे पे जिस प्रकार का एक्सप्रेशन था उससे पता लगता था कि वो एक समय में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस, बहुत ही ज़्यादा निर्दयी राजा रहा होगा जिसके पास बहुत पावर होगी। यानी कि एक पावरफुल आदमी, पुराने राजा कैसे होते थे वैसा ही इसको बताया गया है, घमंडी बोल सकते हो। His face had expressions of scorn and contempt. उसके चेहरे पे गुस्से और मतलब लोगों के ऊपर अत्याचार करना, इस तरह के मतलब एक्सप्रेशंस थे। काफी हार्श राजा था वो। Which were the passions that were well read by the sculptor? स्कल्प्टर ने किन चीजों को अच्छे से रीड किया? The perfect depiction of expression on the king's face were the king of passion that were well read by the sculptor. स्कल्प्टर ने उसके एक्सप्रेशंस को बड़े खूबसूरती से जज किया था और उन एक्सप्रेशंस को उस मूर्ति के अंदर उतार दिया। The sculptor managed to capture the condescending and scornful nature of the king. उन्होंने उस राजा के जो बुरा नेचर था उसको बड़े अच्छे तरीके से भांप लिया था और उस मूर्ति में उतार दिया था। What words were inscribed on the statue? स्टैचू पे कौन से शब्द लिखे गए थे? What do the words tell us about the king? राजा के बारे में हमें क्या पता लगता है उन शब्दों से? The following words were inscribed on that statue. स्टैचू पे ये शब्द लिखे थे। My name is Ozymandias, king of kings. Look on my works, you might and despair. You mighty and despair. मेरा नाम ओजिमंडिस है, मैं राजाओं का राजा, शहंशाहों का शहंशाह हूँ। मेरे कामों को देखो जो कुछ मैंने किया है। मेरे काम माइटी, सबसे बड़े हैं और सबसे अद्भुत हैं। ये शब्द लिखे गए थे किंग के द्वारा, किंग की प्राइड में उसकी एनॉर्मस पावर को दर्शाते हुए। He boasts about his titanic victories and believes that nothing can ever surpass his mightiness. उसने जिन राज्यों पर कब्जा किया था, जिन राज्यों को, जिन किंगडम्स को जीता था, उसने जो जो महान काम किए थे, उनका मानना था राजा का कि उसके जैसे महान काम इन फ्यूचर कोई भी नहीं कर सकता है, ऐसा उनका मानना था। नेक्स्ट है बच्चों, What do you think happened to the works of Ozymandias? Ozymandias के काम जो उसने किए थे उस पर क्या हुआ होगा?
With time, the works of Ozymandias were reduced to dust with no memory left behind. उसके जो काम जो उसने किए थे वो सब समय के साथ साथ मिट्टी में मिल चुके थे और अब कुछ भी नहीं था जो उसकी हमें याद दिला सके, उसकी बड़ाई को जिंदा रख सके। Which words in the poem are used to give us more information about the following? अब इस पोएम के अंदर कौन से शब्द हैं जो हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं ऑज़मंडिस के बारे में? लैंड, एंटिक, लिप, wrinkled, sneer, cold, command, rich, colossal, legs, trunkless, sands, lone and level। तो ये शब्द आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम, What do you think Ozymandias meant by the works? Look on my works, you might and mighty in despair. By these words, इन शब्दों के द्वारा Ozymandias meant that he has been a great conqueror in his life। वो बताना चाहता है कि वो अपने जीवन में बहुत ही बड़ा conqueror, एक विजेता रहा है। He has won several wars and had committed several great deeds। उसने कई बड़ी लड़ाइयाँ जीती हैं और कई महान काम भी किए हैं। He takes pride in his work and wants others to look at the great works he has done in his lifetime। उसे अपने कामों पे बड़ा गर्व है, घमंड है और वो चाहता है कि लोग उसके जीवन भर में किए गए कामों को देखें। Ozymandias came across as a cynical character। His arrogance about his great dreams and power is evident here। Ozymandias जो था एक बड़े ही हम कह सकते क्रूअल कैरेक्टर की तरह सामने आया। उसका एरोगेंट नेचर जो था, क्रूअल नेचर जो था, वो उसके पावर और उसके शासनकाल के बारे में हमें बताता है। What in your view is the message of the poem? इस पोएम का मैसेज क्या है बच्चों, वो हमें बताना है यहाँ पर। In the poem we read how Ozymandias' power was reduced to dust over time। हमने इस पोएम में पढ़ा कि ओzymandias की जो पावर थी वो कैसे कुछ ही समय के अंदर डस्ट यानी कि मिट्टी में मिल गई। His statue was destroyed and his massive accomplishments lost all significance। उसका जो स्टैचू था वो भी टूट चुका था, उसकी जो भी किए गए कार्य थे वो सब मिट्टी में मिल चुके थे, वो सब अपना अपना जो इम्पोर्टेंस था वो खो चुके थे। We learn impermanence of things here, nothing is immortal and everything comes to an end। हमें यहाँ पर चीज़ों के इम्परमानेंस यानी कि कोई भी चीज़ यहाँ पर स्थायी स्थिर नहीं है। हर चीज़ जो है, कोई भी अमर नहीं है कोई चीज़, यहाँ पर हर चीज़ का जैसे वो चीज़ बनी है उसका अंत भी तय हो गया है। Thus the message we receive through this poem is that we must learn to rid ourselves of vanity to appreciate whatever little time we have are in our hand। तो हमें समय को समझना होगा कि समय जो है वो बदलता रहता है और हमें अपने हाथ में जो समय है उसका पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। वी मस्ट बी विलिंग टू गिव अप प्राइड इन ऑर्डर टू हैव अ मीनिंगफुल लाइफ। हमें अपने घमंड को छोड़ना होगा ताकि एक हम अच्छा जीवन बिता सकें। तो बच्चों ये हमारा अगला चैप्टर जिसका नाम है द एन्चेंटेड फूल।